इस देश के सारे सरकारी विभाग प्राइवेटेशन में हो जाने चाहिए। आज ये सरकारी विभाग है भ्रष्टाचार का नसूड़। 1600 में आई अंग्रेजों की कंपनी से हम लोग लड़ लड़ के मर गए, हमारे पुरखे बाप दादा मर गए, तो साला वो कंपनी का शासन ही ना बढ़िया था। तो कंपनी शासन से सरकार को क्यों हम बनाए? हमारी सरकार, हमारा देश, हम चलाएंगे, ये नारा क्यों दिया गया? क्यों बच्चों को कुर्बान किया गया? हाँ, चाहे वो खुदीराम बोस हो, रास बिहारी बोस हो, सचिंद्र सान्याल साहब हो, प्रफुल्ल चाकी हो, 16-16 साल के बच्चे फांसी चढ़ा दिए गए केवल सरकार बनाने के लिए, और पूरे शहीदों का अपमान कर रहे हैं। बाबूजी खड़े करे प्राइवेट हो जाना चाहिए, प्राइवेट कंपनी से मुक्ति था ना ये। अडानी को प्रधानमंत्री बना दो, प्राइवेट हो जाएगा। अडानी को प्रधानमंत्री बना दे, प्राइवेट कर दीजिए। इनका उत्तर दो। अरे प्राइवेट सरकार नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट होना। इधर आओ, आप कभी ग्रामीण अंचल गए हैं? एक मिनट कहिए बाबूजी, आप बताइए कहाँ जानना चाहते हैं? सब जगह रहते हैं। व्यक्तिगत ना चाहिए, व्यक्तिगत ना चाहिए, बताइए व्यक्तिगत मत चाहिए। आप बताइए वो कह रहे हैं भैया, वो बता रहे हैं प्राइवेट आपकी बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात कर रहे हैं। सरकार बनाने के लिए हमने कुर्बानी दी, देश को आजाद कराया, देश को आजाद कराने के लिए इसलिए आजाद कराया गया ना, लोगों ने कुर्बानी दी कि हमारी सरकार हो। उत्तर दे रहा, मुक्ति दिलाई गई यार, उसे फिर प्राइवेट कर देना, उसी को उत्तर दे रहा, साढ़े उसी को अरे विचारधारा सुनिए इनकी, बता रहा हूँ विचारधारा, उसी के छुड़ाया गया, अंग्रेजों से लड़ा गया। ये जो देसी अंग्रेज घुस के बैठ के देश को चौपट कर दिए 70 साल में, उन्हीं से फिर छुटकारा दिलाने के लिए ये जो कांग्रेस के अंग्रेज थे, किस जाति की है यार? कौन सा लोग अंग्रेज है? मेजोरिटी किसकी है? शिक्षा विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग किसके हाथों में? फर्जी नहीं, आप आंकड़े देखिए, फर्जी करेंगे अंदर लूटा 70 सालों में। ऐसे कैसे कम मारते थे? तो कहा ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं बाबूजी, सामने बैठे, हमने तो कहा ही नहीं। आपने कहा नाम लिया, आपने कैसा? आपका प्राइवेट सेक्टर के हाथ में क्यों देना चाहते हैं? प्राइवेट हम इसलिए चाहता हूँ, सुनो हम बता रहे, प्राइवेट इसलिए कि गांव प्राथमिक विद्यालय है, उसमें 80-80 हजार के 5 अध्यापक पढ़ाते तो हैं बच्चों को। कौन पढ़ाते? 20 200 बच्चों को पढ़ाते हैं। 20 लड़कों को पढ़ाने के लिए 3.5 लाख रुपया दोगे? 20 लड़कों को पढ़ाने के लिए 3.5 लाख रुपया सैलरी कम करे सरकार कहोगे वो अच्छा सैलरी कम करे, ठीक है, आप वो बात आप करिए, लेकिन आप करो कि उन स्कूलों को प्राइवेट कर देना चाहिए। सारे प्राइवेट में आदमी पैसा देता है, वो जिनके आदमी प्राइवेट में कहाँ दे पाएगा पैसा? उन बच्चों के खाते में दो, उन बच्चों को आप सहायता दीजिए, या वो ऐसे उसी 80 हजार में आप 10-10 हजार के शिक्षा दे पाएंगे बच्चों को? और क्यों 4,000-5,000 फीस है प्राइवेट में, कितने बच्चों को देगी गवर्नमेंट? में 10-10 हजार हमारे बेरोजगार भाई वहाँ पे पढ़ाएंगे, वो अच्छा पढ़ाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। अस्पताल भी प्राइवेट कर देना चाहिए। अस्पताल तो प्राइवेट है ही, अस्पताल कहाँ सरकारी? अस्पताल प्राइवेट, अस्पताल भी प्राइवेट कर देना। भाई तो मैं बता तो रहा हूँ, जब सब कुछ अडवाणी को बेच रहा है तो कर दो। इनकी मंशा देखिए आप, कह रहे सब प्राइवेट कर दो, ये तो पैसा धारे सरकार के ब्लैक मनी इनके पास है, तो पढ़ा ले, हम गरीब आदमी कहाँ पाओ? ये अगर ऐसा है तो अडानी जी को प्रधानमंत्री को समझौता कर लो, मोदी जी को हटा के अडानी को प्रधानमंत्री बना दो, देश का प्राइवेट अपने आप हो जाएगी। देश की ऐसी तैसी करना चाहते हैं, शहीदों का अपमान करना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़के हम लोगों ने देश को आजाद कराया, फिर कह रहे प्राइवेट कर दो। इनकी मंशा सोचिए, पहले विचारधारा सोचिए कहाँ पर है, बताइए आप। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जो हो रहा है आप उसके खिलाफ है? हाँ, बिल्कुल खिलाफ है। ये भाई साहब से ये पूछिए, अडानी या अंबानी क्या अपने भारत के नहीं है क्या, या पाकिस्तान से आए या विदेश से हैं? इनसे पूछिए भाई साहब से, जो इनको इतना दर्द हो रहा है। अरे भाई साहब, अपना पैसा, अपना देश, अपना जो भी तरक्की करेगा अपना भारत करेगा, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ के करे, चाहे वो सरकारी सेक्टर करे, लेकिन आपको तकलीफ अंबानी भारत के ही तो है। भाई साहब, जब मैं बता रहा हूँ पूरी सरकार गुलामी की तरह अडानी की कर रही है। अडानी अंबानी भारत के ही तो है, तो हम कौन कह रहे हैं कि विदेश के हैं? ये कह रहे हैं प्राइवेट कर रहे हैं, तो उनके हाथों आपके अंदर काबिलियत हो आप भी बनिए आगे, आपके अंदर काबिलियत हो आप भी करिए, जाके संभालिए। आपके अंदर काबिलियत नहीं है इसलिए आप यहाँ पे खड़े। लेकिन एक बात और है, भारतीय वो भी थे जो चले गए छोड़ के, देश से निकल गए हैं। विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, वो भी भारत के थे। वो परेशान मत होइए, उन लोग अभी वापस आएंगे, अभी उन लोगों पे कार्रवाई अभी। चोर लुटेरे उद्योगपति हैं, सब ये बढ़िया इनके संरक्षण में है, तो ये अभी जो बचा है, अडवाणी भी किसी दिन भाग जाएगा फुर से, तो ये क्या कर लेंगे? विजय माल्या, मेहुल चौकसी से लगा के वो मोदी सब विदेश भागे जाते, तो इन प्राइवेट कहीं के समझौता करा के कौन दिन वहू को न बेच ले, हमें तो यह शंका है।